और चलिए अब रुक करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरों की ओर। बारा के अंता में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल नई दिल्ली के माध्यम से ग्राम बोझाखेड़ी में खरीफ पूर्व फसल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उद्यान वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत फसलों के बारे में जानकारियां दी। अंता पशुपालन विभाग द्वारा गांव पलायन में पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें 507 मवेशियों का उपचार किया गया। शिविर में पशुओं के रखरखाव, टीकाकरण, लू से बचने के उपाय भी बताए गए। बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति के क्षेत्रीय विधायक अशोक डोगरा ने बरड़ क्षेत्र में विभिन्न उद्घाटन कर सौगात के रूप में गणेशपुरा पंचायत के बेवड़िया में विधायक कोष से पानी की टंकी और सीसी रोड समर्पित की। साथ ही विधायक ने डाबी में गौशाला के गेट का फीता काटा। साथ ही क्षेत्र में जन सुनवाई कर समस्याओं के जल्द समाधान की बात कही। सीकर के लोसल के दातारामगढ़ के मंडा रोड पर कार की टक्कर से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। चित्तौड़गढ़ के राजवी में अवैध खनन को लेकर बैठक आयोजित हुई, जहां बनास नदी में चल रही खनन रोकने के लिए तहसीलदार के निर्देश पर समिति का गठन करने का आदेश दिया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में शादी ग्राम पंचायत में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत बन रहे भवन पर उत्पात मचाने के आरोप में भाजपा मंडल के ग्रामीण उपाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भीलवाड़ा के सुवाड़ा पंचायत समिति के तख्तपुरा ग्राम में भूजल स्तर गिरने से ग्रामीणों के सामने भयंकर पेयजल संकट गहरा गया है। सीकर के लोसल में नगरपालिका की लापरवाही के चलते रोड लाइट दिन में जलती रहती हैं, जिसके कारण बिजली की बर्बादी हो रही है। बीकानेर के खाजूवाला में हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं मौसम सुहाना हो गया है। भीलवाड़ा के बिचौलिया में बारिश रोकने के लिए बनाई जा रही सेफ्टी वॉल का निर्माण 2 साल से अधूरा पड़ा है। इसकी शिकायत सिंचाई विभाग को कई बार की जा चुकी है, लेकिन निर्माण नहीं कराए जा रहे हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में निकटवर्ती धनुप निवासी रेणुका ने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट देकर कहा है कि इन लोगों ने उसके खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर वहां आग लगा दी। डूंगरपुर के चीखली में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई। यह हादसा चीखली कुआं मार्ग पर हुआ। नागौर के लाडनू के ग्राम सुनारी के पास एक बाइक और गाय में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में कोऑपरेटिव बैंक में कृषि ऋण के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके चलते इतनी भीड़ देखकर सोमेश्वर जेएसएस अध्यक्ष भीषण गर्मी में बेहोश हो गए। नागौर के पर्वतसर में पोस्ट ऑफिस के पास चित्र महाराज के घर चोरों ने धावा बोलते हुए नकदी और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। प्रतापगढ़ के अरनोद में उपखंड के गांव दलोट में समानता मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य मुद्दा टीएसपी क्षेत्र में अनारक्षित वर्गों को प्रदत्त 50% आरक्षण की अधिसूचना को उच्च न्यायालय के द्वारा समाप्त किए जाने पर पुनः बहाली के लिए 29 मई को सागवाड़ा में प्रस्तावित धिक्कार रैली में शामिल होने को कहा। बाड़मेर के कल्याणपुर में अटल सेवा केंद्र में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विधायक प्रधान ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। भरतपुर के बयाना उपखंड क्षेत्र में बेरोक-टोक मिलावटी दूध और मावा बिक रहा है। मुनाफे के चक्कर में कुछ लोग आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खाद्य विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के गांव अरनिया माली में 2 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन दोनों आरोपी फरार हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एक किसान के खेत में सेना की लैंडमाइन मिली है, जिसके बाद बीएसएफ ने सेना को इसकी सूचना दी। उदयपुर के कोटरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन उदयपुर से अफीम सप्लायर को गिरफ्तार कर उसके पास से 163 ग्राम अफीम बरामद की है। बूंदी के केशराय पाटन में विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास पूर्ण नहीं करवाने पर नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। जयपुर के कानोता में तेज आंधी तूफान से शमशान घाट की चादरें उड़ गईं। भीलवाड़ा के सहाड़ा में अधेड़ की गला रेतकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने वांछित हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर के ओसिया पंचायत समिति तेज आंधी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और घरों पर रेत की परतें जम गई, तो वहीं लोगों को तेज गर्मी से राहत मिल गई। बाड़मेर के समदड़ी में पल्स पोलियो अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समदड़ी में प्रशिक्षण दिया गया, जहां आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, एएनएम भी इसमें इन्होंने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के बदेसर के सरलाई गांव में प्रभात फेरी का हरिबोल समागम 30 मई को होगा, जहां 200 गांव की प्रभात फेरी का हरिबोल समागम आयोजित किया जाएगा।
और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।